हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री कक्षा 7 के लिए विषय विज्ञान। तो आइए बच्चों, हम यहाँ पर देखते हैं कक्षा 7 के लिए विषय विज्ञान समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी कक्षा 7 के लिए खंड ब विषय विज्ञान सत्र 2022-23। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर अध्याय 9 सजीव विशेषताएं एवं आवास, सजीव की विशेषताएं आवास के बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें संक्षिप्त विवरण दिया हुआ है पाठ का। तो देखते सजीव एवं उनका परिवेश। जब अपने चारों ओर वातावरण में देखते हैं तो हमें अनेक प्रकार के जीव देखने को मिलते हैं, जिनमें बहुत सी विशेषताएं देखने को मिलती है। जैसे मछलियाँ तालाब या नदियों के जल में ही पाई जाती है, जबकि चिड़िया, मक्खी, तितलियाँ हवा में उड़ती रहती है। गाय, बकरी, कुत्ता, बिल्ली जमीन पर विचरण करते हैं तथा चूहे व सांप किलों में बिलों में रहते हैं। आवास आवारा एवं अनुकूल भिन्न प्रकार के परिवेश मरुस्थल तथा समुद्र से दो जंतुएं ऊँट तथा मछली के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। अब ऊँट की शारीरिक संरचना उसके मरुस्थलीय परिस्थितियों में रहने योग्य बनती है। ऊँट के पैर लंबे होते हैं, जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। उसमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा शुष्क होता है। उन्हें पसीना स्वेद भी नहीं आता, क्योंकि शरीर से जल का ह्रास बहुत कम होता है, इसलिए जल के बिना भी अनेक दिनों तक वे रह सकते हैं। और अब हम विभिन्न प्रकार की मछलियों को देखते हैं। तो इन आकृति में कुछ समानताएं दिखाई देंगी। जैसे सभी मछलियों का शरीर धारा रेखीय होती है। यह आकृति उन्हें जल के अंदर विचार करने में सहायक करती है। मछलियों का शरीर चिकने शल्कों से ढका रहता है। ये शल्क मछली को सुरक्षा प्रदान करते हैं, साथ ही उन्हें जल में सुगम गति करने में सहायक है। मछली के पंख एवं पूंछ चपटी होती है, जो उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। मछली के गिल क्लोन होते हैं, जो उसे जल में श्वास लेने में सहायता करते हैं। हम देखते हैं कि सजीवों को सभी किस्मों में ऐसी कुछ विशिष्ट रचनाएं होती है जो उन्हें अपने परिवेश में रहने योग्य बनाती है, जिसमें वे प्राय पाए जाते हैं। जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु की उसके परिवेश में रहने योग्य बनाती है, अनुकूलन कहते हैं। किसी सजीव का स्थान जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। अपने भोजन, वायु, शरण स्थल एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए अपने पर निर्भर करता है। स्थल पर जमीन पर पाए जाने वाले पौधे जंतुओं को आवास को स्थलीय आवास के उदाहरण हैं। जैसे जलाशय, दलदल, झील, नदियाँ एवं समुद्र, जहाँ पौधे एवं जंतु जल में रहते जलीय आवास है। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक है। चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास में के अजैव घटक है। विभिन्न आवास। कुछ स्थलीय आवास। मरुस्थल में रहने के लिए ऊँट में पर्याप्त अनुकूल पाए जाते हैं। यहाँ रहने वाले सांप और चूहे दिन की गर्मी से बचने के लिए भूमि के अंदर गहरे बिलों में रहते हैं। मरुस्थल में उगने वाले पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती है या बहुत छोटी है। कुछ पौधों में पत्तियां कांटों शूल का रूप ले लेती है, जो बाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। तना एक मोटी मोम की परत से ढका होता है, जिससे जल संरक्षण में पौधों की मदद मिलती है। इनके जड़ें जल अवशोषण के लिए बहुत गहराई तक चली जाती हैं। पर्वतीय क्षेत्र। ये आवास क्षेत्र सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं। कुछ स्थानों में शीतकाल में हिमालय भी होता है। यहाँ पर वृक्ष शंक्वाकार होते हैं तथा इनकी शाखाएं तिरछी होती। इनकी पत्तियां सुई के आकार की होती है। इसमें वर्षा का जल एवं हिम सरलता से नीचे की ओर खिसक जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने जंतु भी वहाँ के परिस्थितियों के प्रति अनुकूल होते हैं। उनकी मोटी त्वचा या फर ठंड से उनका बचाव करते हैं। पहाड़ी बकरी के मजबूत खुर उसे ढालादार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित बनाते हैं। घास स्थल। घास में रहने वाला जीव शेर मटमैले भूरे रंग का होता है। शेर के अगले पैर के नरवर नाखून लंबे होते हैं, जिन्हें वह पादांगुलियों के अंदर खींचकर छिपा सकते हैं। चेहरे के सामने की आंखें उसे वन में दूर तक शिकार खोजने में सहायक होते हैं। दूसरा जंतु हिरन है, जिसके मजबूत दांत कठोर तनों को
चलाने में सहायक होते हैं। उसके लंबे कान उसे शिकारी की गतिविधियों की जानकारी देते हैं। हिरन की तेज गति से शिकारी से दूर भागने में सहायक होती है। फिर देखिए यहाँ कुछ जलीय आवास। समुद्र। डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते या सिर पर स्थित नासादार अथवा वात द्वारा श्वास लेते हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं। तालाब एवं शील। जलीय पौधों में जड़ का आकार बहुत छोटा होता है, जिनका कार्य पौधे को तलहटी में जमाए रखना होता है। इनका तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। तना जल की सतह तक वृद्धि करता है, जबकि पत्तियों फूल जल की सतह पर प्लवन करते रहते हैं। मेंढक आमतौर पर तालाब में पाया जाने वाला एक जंतु है। यह तालाब में के जल एवं स्थल दोनों में रह सकता है। इसके पश्चात लंबे और मजबूत होते हैं, जो उन्हें छलांग लगाने और शिकार पकड़ने में सहायता करते हैं। इनके पश्चात में जाल युक्त पादंगुलियां होती है, जो उन्हें तैरने में सहायता करती है। अब हमारे आसपास के जीव। जब हम अपने आसपास की वस्तुओं का अवलोकन करते हैं तो हमें कई वस्तुएं वर्ता एवं जीव दिखाई देते हैं, जैसे कुर्सी, गाय, मेज, कार, बकरी, बादल, गिरहरी, कीट, पौधे आदि। इनमें से सजीव एवं निर्जीव वस्तुओं की पहचान करना कठिन होता है, क्योंकि पौधे एवं जंतु समय के साथ वृद्धि करते हैं। पौधे सजीव है, किंतु कबूतर या कुत्ते की भांति चल नहीं सकते। कार एवं बस चल सकती है, फिर भी हम उन्हें वे निर्जीव है। हम स्वयं जीने का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। कुछ लक्षण सभी सजीव वस्तुओं में एक समान होते, जैसे सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन सजीवों को उनकी वृद्धि के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। सजीवों को उनके अंदर होने वाले जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब देखिए यहाँ पर पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। भोजन स्वयं बनाते हैं। जंतु भोजन के लिए पौधों या अन्य पर निर्भर रहते हैं। सभी जीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है। यह देखिए इस तरह से वृद्धि होती है। जंतुओं के बच्चे वृद्धिवर वयस्क हो जाते हैं। कुत्ते के पिल्ले वयस्क हो जाते हैं। पौधे भी वृद्धि करते हैं। वृद्धि सभी सजीवों में होती है। अब निर्जीव वस्तुएं वृद्धि प्रदर्शित नहीं कर सकती। सजीव श्वसन करते हैं, जैसे कि जब श्वास लेते हैं तो बाहर की वायु शरीर के अंदर जाती है। जब हम श्वास छोड़ते हैं तो शरीर के अंदर की वायु बाहर निकल जाती है। श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन की कुछ मात्रा का उपयोग होता है। इस क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड को हम श्वास से द्वारा बाहर निष्कासित कर सकते हैं। पौधे की श्वसन क्रिया पौधे की श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः उनकी पत्तियों द्वारा होता है। पौधे की पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु को अंदर लेती है तथा ऑक्सीजन का उपयोग करती है। वह कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित कर देती है। सजीव उद्दीपन में प्रति अनुक्रिया करते हैं, जैसे अपने प्रिय व्यंजन को देखते ही मुंह में पानी आना, अंधेरे स्थान से अचानक धूप में जाने पर आँखों का कुछ क्षण के लिए बंद हो जाना, कीटे या नुकीले वस्तु पर पैर पड़ जाने पर तुरंत हटा लेना। हम इन सभी प्रकार के परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। इन परिवर्तनों का उद्दीपन भी करते हैं। पौधे भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं। कुछ पुष्प केवल रात्रि के समय ही खिलते हैं। कुछ पौधे के पुष्प सूर्यास्त के बाद बंद हो जाते हैं। छुई मुई गुल मेहंदी के कुछ पौधों के पीछे की पत्तियां छूने पर अचानक मुरझा सिकुड़ जाती है। यह पौधों में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कुछ उदाहरण हैं। सजीवों में उत्सर्जन। सभी सजीव भोजन करते हैं। आहार का केवल कुछ भाग शरीर द्वारा उपयोग में आता है। भोजन के बचे हुए शेष भाग को अपशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। सजीवों द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थ के निष्कासन के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर पौधों में अपशिष्ट पदार्थ पौधों के कुछ विशेष भागों में संग्रहित किए जाते हैं। कुछ पौधों में अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन स्राव के रूप में होता है। सजीव प्रजनन करते। जंतु प्रजनन के द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। भिन्न वस्तुओं में प्रजनन का ढंग अलग अलग होता है। कुछ जंतु अंडे देते हैं जिनसे शिशु निकलते हैं। कुछ जंतु शिशु को जन्म देते हैं। पौधे भी प्रजनन करते हैं। जंतुओं के समान पौधे में भी प्रजनन के तरीके भिन्न भिन्न हैं।
बहुत से पौधे बीजों के द्वारा प्रजनन करते हैं। कुछ पौधे अपने कायिक भागों के द्वारा भी नए पौधे उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए आलू, अरबी और अदरक। पौधे कलम द्वारा भी उगाए जाते हैं, जैसे गुलाब, मोगरा, गुड़हल आदि। सजीव गति करते हैं। सामान्यतः सभी जंतु गति करते हैं, पर क्या पौधे भी गति करते हैं? पौधे सामान्यतः भूमि में जकड़े रहते हैं, अतः वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते, परंतु विभिन्न पदार्थ जैसे कि जल, खनिज, संश्लेषित खाद्य पदार्थ पौधों के एक भाग से दूसरे में संवाहित होते हैं। सामान्यतः सजीवों में वे सभी लक्षण पाए जाते हैं जिनकी हमने चर्चा की है, परंतु निर्जीव वस्तुओं में ये सभी लक्षण एक साथ दिखाई नहीं देते। अब देखिए यहाँ वर्कशीट नंबर 1 दी हुई है। प्रश्न नंबर 1, अपने आसपास पाए जाने वाले किन्हीं 10 वस्तुओं की सूची बनाइए। गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, मुर्गी, टेबल, कुर्सी, कॉपी, पुस्तक, बैग, गुलाब, कार आदि। प्रश्न नंबर 2, उपरोक्त सूची में सजीव या निर्जीव वस्तुओं का अलग अलग करके लिखिए। सजीव वस्तु या निर्जीव वस्तु, तो देखिए गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, कुत्ता, गुलाब, यह क्या सजीव वस्तु है, और निर्जीव वस्तु टेबल, कुर्सी, कॉपी, पुस्तक, बैग, कार, यह निर्जीव वस्तुएं है। अब देखेंगे हम प्रश्न नंबर 3, मरुस्थल में रहने हेतु ऊंट में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? मरुस्थल में रहने हेतु ऊंट की विशेषताएं: पीठ पर कुबड़, पलकों पर लंबे बाल और गद्दीदार पैर, यह ऊंट की विशेषताएं हैं। मछली की कौन कौन सी विशेषताएं उसे जल में रहने के लिए अनुकूलित करती है? तो मछली का धारा रेखीय शरीर, पंख एवं पूंछ, श्वसन के लिए गिल आदि विशेषता उसे जल में रहने के लिए अनुकूलित करती है। प्रश्न नंबर 5 है, आवास किसे कहते हैं? आवास के 2 प्रमुख प्रकारों का नाम लिखकर उनके दोनों उदाहरण लिखिए। आवास, जंतुओं के रहने के स्थान को उस जंतु का आवास कहते हैं। आवास के प्रकार एवं उदाहरण: स्थलीय आवास, मरुस्थल, पर्वतीय क्षेत्र, घास स्थल आदि, और जलीय आवास, समुद्र, तालाब, झील, यह क्या है? हमारा जलीय आवास है जंतुओं का। अब यहाँ पर हम वर्कशीट 2 देखेंगे। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो पत्तियाँ कांटों में रूपांतरित होती है, तना प्रकाश में संश्लेषण करता है, जड़ें अधिक गहराई से जल अवशोषण करती है। फिर है प्रश्न नंबर 2, पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की दो तथा पादपों की 2 विशेषताएं लिखिए। पर्वतीय जीव, त्वचा मोटी फरयुक्त होती है, मजबूत खुर के कारण ढालदार सतह पर चलने में सहायक होते हैं। और पर्वतीय पादप, वृक्ष शंक्वाकार होते हैं और पत्तियां सुई के आकार की होती हैं। प्रश्न नंबर 3 है, घास स्थल में रहने वाले किन्हीं 2 जीवों का उदाहरण देकर उन्हें उस परिस्थिति में रहने हेतु कौन से गुण परिलक्षित होते हैं लिखिए। शेर, इस जीव का शरीर मटमैला, नाखून लंबे, तेज आंखें, मजबूत शरीर आदि होते हैं। और हिरन, मजबूत दांत, तेज दौड़ने की क्षमता, लंबे कान, यह हिरन का है। प्रश्न नंबर 4 है, 2 समुद्री जीवों का नाम लिखकर यह बताएं कि उनमें गिल न होने पर वे श्वसन किस अंग द्वारा करते हैं। तो 2 समुद्री जीव डॉल्फिन एवं व्हेल, ये जीव सिर पर स्थित नासा द्वारा अथवा वात छिद्र द्वारा श्वसन करते हैं। फिर है हमारा अगला प्रश्न नंबर 5, जलीय पौधों की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। जलीय पौधों की जड़ का आकार बहुत छोटा होता है, इनका तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है, इनकी पत्तियां तथा फूल जल पर तैरते हैं। तो यह जलीय पौधों की विशेषता है। तो इस तरह से हम आज के वीडियो में आपके लिए लेकर आए थे कक्षा 7 विषय विज्ञान का जो पाठ है हमारा सजीव विशेषताएं एवं आवास, और इसका हमने आपको वर्कशीट 1 और वर्कशीट 2 समझाई। और अगले वीडियो में हम वर्कशीट 3 लेकर आएंगे, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा हो रहा था इसलिए। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।